तो देवियों और सज्जनों, चालू करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर। ठीक है, GO4 चालू करते हैं। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी कितनी होती है? चलो भाई, लेट्स सी कितनी होती है इमेज की वेलोसिटी। सो क्या करते हैं कि सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज है, मान लो सपोज ये एक्स एक्सिस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दोनों उल्टी होती हैं? मतलब अगर एक +4 पे एक -4 पे होगा, ठीक है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि +4 -4 पे होगा, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली वो भी सही है, लेकिन अगर ये ओरिजिन है तो, अगर ये ओरिजिन है तो जितना लेफ्ट उतना राइट, लेकिन ओरिजिन थोड़ा है। तो मान लो कि ये मिरर का कोऑर्डिनेट है एक्स, तो ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का उल्टा होता है। नहीं समझे मेरी बात? भाई देखो, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब ऑब्जेक्ट माइनस मिरर, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब इमेज माइनस मिरर। तुम बोलो सर अभी भी मैंने समझा। मैं बोलूँगा देखो बहुत सिंपल है, सोचो बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। मान लो मिरर x बराबर 6 पर है, ऑब्जेक्ट x बराबर 3 पे है, तो ये 3 लेफ्ट है तो ये 3 राइट होगा। ये मान लो 4 है तो ये 2 लेफ्ट है 2 राइट होगा। तो ये कितना होगा x बराबर, सोचो ये 2 लेफ्ट तो ये 2 राइट, x बराबर 8। अब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर के देखने से कितनी होगी? ऑब्जेक्ट माइनस मिरर। जैसे यार वेलोसिटी ऑफ 1 सीन बाय 2 क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, सेम पोजीशन का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय मिरर क्या होगा? 4 - 6 -2, तो इसके हिसाब से -2 पर है। और इमेज की पोजीशन सीन बाय मिरर क्या होगी? 8 - 6 2, तो एक -2 पे एक +2 पे। तो ध्यान रखना दोनों की पोजीशन उल्टी नहीं होती, एक 4 एक 8 है, लेकिन दोनों की पोजीशन मिरर के देखने से उल्टी होती है। तो ऑब्जेक्ट माइनस मिरर इज इक्वल टू इमेज माइनस मिरर। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट माइनस मिरर इमेज माइनस मिरर की इमेज को इधर ले आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बराबर 2 मिरर। अब ये भी सही है, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज 4 + 8 12, और मिरर का डबल भी कितना हो गया? 12 हो गया। लो जी, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ऑब्जेक्ट माइनस मिरर हो गया, ये इमेज माइनस मिरर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ऑब्जेक्ट प्लस इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी का डबल होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि सपोज मान लो एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसे कॉमन सेंस से भी कर लेंगे। वैसे आप लोग मत लगाना कॉमन सेंस, आप में कमी है थोड़ी, मजाक कर रहा हूँ, लगा सकते हो। मान लो कि ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, मिरर 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इमेज बनेगा इधर ही। अब बात इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला सीधे से लगा दो, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स मिरर। ऑब्जेक्ट कितना है? 4 है, इमेज की वेलोसिटी कितनी है? ऑब्जेक्ट कितना है? 4 है, इमेज की वेलोसिटी कितनी पता नहीं, मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 1 है। ऑब्जेक्ट की 4, इमेज की पता नहीं, मिरर की वेलोसिटी कितनी? 1 है। तो यहाँ से इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? इमेज की वेलोसिटी होगी -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चार्ज चल रहा है 1 से, ये -2 से, ये -2 से चल रहा है। फाइन, अब इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जैसे मान लो मिरर को रोक लो, तो मिरर के हिसाब से इसकी वेलोसिटी होगी, अपनी वेलोसिटी माइनस करेगा, तो इसको दिखेगा ऑब्जेक्ट 3 से आ रहा है, तो मिरर को लगेगा ऑब्जेक्ट 3 से इधर आ रहा है, तो इमेज 3 से इधर आएगा। अगर मिरर को ये 3 से इधर आता दिख रहा है तो एक्चुअली में 2 से इधर आ रहा है, क्योंकि ये खुद 1 से इधर चल रहा है। नहीं समझे? देखो समझना, अगर आप मिरर की निगाहों से देखो, मेरी बात समझना, अगर आप इसको मिरर की निगाहों से देखो तो मिरर की निगाहों से क्या होगा बच्चों? मिरर की निगाहों से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 होगी। तो मिरर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट 3 पास आ रहा है तो इमेज भी 3 पास आना चाहिए। तो सोचो, अगर मुझे तुम 3 से दिख रहे हो और मैं खुद 1 से चल रहा हूँ, तो एक्चुअली तुम 2 से चल रहे हो, क्योंकि मैं भी तो 1 से चल रहा हूँ। अगर तुम 2 से चलोगे तो हम उल्टे हैं, तो मुझे तुम 3 से दिख जाओगे। ठीक है, वैसे इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगा दो, ज़्यादा अच्छा।
ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब चक्कर ये है कि जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बराबर 2 टाइम्स मिरर, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल दिस फॉर्मूला is only for velocities along normal। ये फॉर्मूला केवल नॉर्मल वेलोसिटीज का लूँगा। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे मान लो 3 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, इमेज की वेलोसिटी बतानी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इमेज मिरर, ऑब्जेक्ट 3 इमेज बेराकोनी मिरर -2, ठीक है। तो इमेज कितना हो गया -7, तो ये 7 से इधर आएगा, -7 का मतलब 7 से इधर। कॉमन सेंस से देखते तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी 5 होती, तो इसके हिसाब से इसकी 5 लेफ्ट होती, लेकिन ये खुद 2 है इधर तो 7 हो जाती। नहीं समझ रहे, कोई टेंशन नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये केवल वो वेलोसिटीज़ के बारे में बता सकता है जो नॉर्मल है। इसके नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, सही है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए है, लेकिन वेलोसिटी जरूर तो है नहीं परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो तो क्या करें, तो उसका बहुत सिंपल है। क्या फंडा है मैं समझाता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर in its own plane will not affect velocity of image। इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ। अगली चीज़, velocity of object parallel to mirror, ठीक है, is same for object and image। तुम बोलोगे सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे समझाओ। मैं समझाता हूँ, सुनो आपसे समझ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ और पहले एक सवाल कराता हूँ, फिर इकट्ठे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। पहले सवाल ही रट लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि मिरर, ये एक्स एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट है, इमेज भी यहाँ होगी। अब चक्कर क्या है कि अब यहाँ पर जो नॉर्मल है इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बराबर 2 मिरर इज ओनली फॉर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये फॉर्मूला केवल एक्स एक्सिस वाले वेलोसिटी पर लगेगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 3i 4j -5 के, मिरर की दे रखी है -i + 2j + 6 के, और आपसे बोल रखा है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो करना क्या है, पहले करना क्या है वो समझना, ठीक है। करना ये है कि नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल इन आई कैप, नॉर्मल आई कैप में है, ठीक है। तो मिरर का जे कैप और के कैप बेकार है, क्यों मत सोचो। तो कुल मिला के मिरर के ये दोनों काट दो आप, ठीक है। इन दोनों को मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो मिरर की वो वेलोसिटी जो नॉर्मल का लॉन्ग नहीं वो बेकार है, तो मिरर -i कैप ही काम का है, ठीक है। अब इमेज में ये एग्जैक्टली कॉपी हो जाएंगे, क्यों मत सोचना, भी क्यों समझा दूंगा। मतलब इमेज होगा समथिंग i + 4j + 5 के, ये एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब i में क्या होगा, i के लिए तो मिरर का जो नॉर्मल नहीं है आई कैप के अलावा सब बेकार, ऑब्जेक्ट का चुपचाप कॉपी कर लो। अब जो हमारा फॉर्मूला था वो केवल नॉर्मल का लॉन्ग था, मतलब जो फॉर्मूला था कौन सा फॉर्मूला था, ऑब्जेक्ट
प्लस इमेज बराबर 2 मिरर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था केवल किस में लगेगा, आई कैप, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉर्मल कोलोन कितनी है 3, इमेज की निकालनी है, इज इक्वल टू मिरर, मिरर की कितनी है -i, -1 लिख दो। यहाँ से इमेज की वेलोसिटी आ गई आपके पास -5, तो इमेज की जो टोटल वेलोसिटी है वो नॉर्मल कोलोन आ गई -5। ठीक है, -5i प्लस चार्ज प्लस 5 के। ठीक है, अब शायद समझे नहीं होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग इसका रीज़न समझते, रीज़न क्या है। ठीक है, वेट, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपकी मिरर ऐसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल अलोंग जे कैप है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 2i प्लस जे प्लस 5 के, मिरर की दे रखी है 3i प्लस 2j प्लस 6 के, और इमेज की वेलोसिटी पूछी। ठीक है, अब कैसे करें, सिंपल है, ऑब्जेक्ट इमेज 2 मिरर कहाँ पे, इस केस में नॉर्मल क्या है, जे में, तो जे में ऑब्जेक्ट की है 1, इमेज की 2, नहीं इमेज की तो निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट की है जे में, ऑब्जेक्ट की 1, इमेज की पता नहीं, मिरर की जे में 2, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब इमेज की जो टोटल वेलोसिटी होगी उसमें जे में तो 3 आएगा, बाकी ऑब्जेक्ट का एज इट इज कॉपी, मतलब 2i एज इट इज कॉपी, बस जे की जगह 3j। ठीक है, और 5 के एज इट इज कॉपी, मतलब कुछ नहीं करना। देखो मैं फिर समझा देता हूँ, देखो आप नॉर्मल आइडेंटिफाई कर, नॉर्मल जे है। ठीक है, नॉर्मल जे है तो मैं नॉर्मल को पेंसिल से कर लिया, नॉर्मल जे, तो नॉर्मल 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 लगाने फॉर्मूले, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बराबर 2 मिरर, ऑब्जेक्ट कितना है नॉर्मल में 1, इमेज कितना है निकालना है, मिरर कितना है 2, तो इमेज की वेलोसिटी 3 आ गई। अब इमेज में मैंने क्या किया कि मैंने फिर इमेज में जे में 3 छाप दिया। अब आई और के कैसे आएंगे, आई और के सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट के हैं वही चुपचाप छाप दो, काम खत्म। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, वो मैं भी समझाता हूँ आपको, लेट्स सी। अब जो समझाने के लिए मेरे को डायग्राम बनाने पड़ेंगे, लेट्स सी। इतना आसान नहीं मेरे लिए, मतलब है आसान, मतलब टाइम टेकिंग। ये मान लो कोई ट्रक्स है, ठीक है, अब इसके आगे मैंने ट्रक का वो इंजन साइड में, लेकिन मान लो ट्रक इधर से जा रहा है, और ये जो है पूरा, ये जो इसकी सरफेस है ये पूरी मिरर है। ठीक है, अब सोचो ये सड़क से ट्रक गुजर रहा है और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर उसके बड़ा सा शीशा है, उसके अंदर ये पूरा मिरर है। मान लो एक इंसान खड़े होकर अपनी उसमें इमेज देख रहा है। अब अगर आदमी यहाँ खड़ा है तो उसकी इमेज, अगर ये 10 मीटर इधर खड़ा तो उसकी इमेज 10 मीटर उधर होगी। अब सोचो अगर ट्रक इधर जाएगा तो क्या ट्रक के साथ आदमी की इमेज मूव करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, वहीं की वहीं रहेगी। तो अच्छा, अब सपोज कि आदमी यहाँ खड़ा है, अब सपोज क्या हुआ कि एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ट्रक थोड़ा ऊपर चला गया, मान लो ऐसे स्पीड ब्रेकर से था कोई नीचे, ट्रक थोड़ा ऊपर चला गया, तो क्या आदमी की इमेज ऊपर नीचे आएगी, नहीं। या मान लो एक क्रेन ने ट्रक को उठा लिया, तो आदमी की इमेज यहाँ, क्रेन ने ट्रक को उठा लिया, तो क्या वो ऐसे सामने देखेगा और उसकी इमेज ऊपर जाती जाएगी। ऐसा तो जैसे भूत वाली फिल्म में नहीं होता कि आप वॉश बेसिन में देख रहे हो, सामने वॉश बेसिन का शीशा है, आप नीचे झुके और इमेज शीशे के साथ रहेगी, तो भाई साहब फिल्म में होता है, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रक इधर चलेगा या ऊपर चलेगा, ठीक है ना। अब देखो इस केस में नॉर्मल ये है के कैप, तो ट्रक आई में चले जे में चले आपकी इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ नो डाउट, अगर ट्रक, आप ट्रक के पास जाओ तो इमेज भी उधर से पास आएगी, आप ट्रक से दूर जाओ इमेज दूर जाएगी। अगर ट्रक किस तरह से ट्रक के आपके पास ले आए किसी तरीके से मान लो, है ना, तो इमेज आपके पास आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों मोशन है, इधर वाली है ना, ये दोनों मोशन है ना, दिस मोशन एंड दिस मोशन, है ना, सही है, दीज टू मोशंस ऑफ ट्रक, है ना, डोंट इफेक्ट इमेज।
ठीक है ना। तो कुल मिला के मोशन ऑफ ट्रक इन इट्स ओन प्लेन डज नथिंग। वो ट्रेन का मोशन जो उससे खुद के प्लेन में या नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक ही बात है, ठीक है। तो ये जैसे नॉर्मल इधर आ गया, इधर एक्स वाई जो भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना आप समझ लो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की किस मोशन से फर्क पड़ रहा है, किस मोशन से फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचो, आप यहाँ हो, आप राइट गए 2 मीटर तो इमेज भी राइट जाएगी 2 मीटर, आप ऊपर गए 2 मीटर तो इमेज भी जाएगी। तो आप सोचो कि एक्स में और वाई में, एक्स में वाई में मतलब जो इस मिरर के प्लेन में आपकी और इमेज की मोशन बिल्कुल सेम होगी। समझो, जैसे आप 2 राइट गए तो इमेज 2 राइट, आप 2 ऊपर तो इमेज 2 ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम इन प्लेन ऑफ मिरर। मिरर के प्लेन में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वही हमने किया। हमने क्या किया कि भाई पहले नॉर्मल लिया, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो भाई पिछला क्वेश्चन ये बात, मान लो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहले देखा नॉर्मल कौन सा है, तो हमने ऐसा देखा कि जो नॉर्मल है वो इस केस में नॉर्मल एक्स एक्सिस है। तो नॉर्मल एक्स एक्सिस में क्या किया कि हमने ये कहा कि नॉर्मल एक्स एक्सिस है तो मिरर का वाई जेड बेकार है, ऑब्जेक्ट का वाई जेड चुपचाप कॉपी कर लो, और जो एक्स एक्सिस बचा उस एक्स एक्सिस में लगा दो ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बराबर 2 मिरर। अब एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट है आपके पास 3, इमेज निकालना है, मिरर कितना है -i, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी 5। तो कुल मिला के क्या हो गया आपके पास -5i प्लस 4j प्लस 5 के, काम खत्म। ये काम करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। तो ये लेक्चर 17 मिनट का हो चुका है, तो मेरे ख्याल से कुछ मत करो, आपको मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, फिर अगला टॉपिक अगले लेक्चर में करते हैं। तो देना तो नहीं चाहिए लेकिन तब भी क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन ये है कि अब के नॉर्मल जे में हो चुका, के में हो चुका, चलो भाई मिरर इज इन एक्स वाई प्लेन, मिरर एक्स वाई प्लेन में है एंड हैज़ वेलोसिटी एज वी मिरर 2i प्लस 4j -5 के, ये मिरर की वेलोसिटी है। और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो है 3i -j प्लस 5 प्लस 6 के, मान लो। आपको इमेज की वेलोसिटी निकलनी है, बस एक ही असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 4 आई थिंक, जो भी है ज्योमेट्रिकल 4, बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। ओके बच्चों, चिल मारो, टेक केयर।